गाइस इस वीडियो में हम समझेंगे कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे सेल्स ऑटोमेशन की, कि जैसे ये तो हमने बात समझ ली कि जब अगर हम बिज़नेस कोई करेंगे तो मार्केटिंग कितनी हमारे लिए नेसेसरी पार्ट है, कि अगर मार्केटिंग करेंगे ही नहीं तो हमारे प्रोडक्ट को कौन कैसे जानेगा और सेल्स कैसे होगी। तो आप जैसे मैंने बताया था कि आप किसी भी बिज़नेस में हो, आप मेरे को कोई चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों ना चला रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको डोनेशन मांगने के लिए आपको अपनी ट्रस्ट को के बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचानी पड़ती है, सेमिनार्स करने होते हैं या कोई भी ऐसा प्रोग्राम रखना होता है। तो दैट इज़ मार्केटिंग। आप एक पॉलिटिशियन को बात कर लें, उसको भी कैंडिडेचर, या मान लो एक इंटरव्यूअर के पास इंटरव्यू देने जाता है, वो भी एक कैंडिडेट सेल कर रहा होता है, तो एवरीबडी सेलिंग। तो सेलिंग इज़ हेल्पिंग, और विदाउट मार्केटिंग इज़ नॉट, मैं कहूँगा कि वो इज़ नॉट पॉसिबल टू सेल आउट योर सर्विस। तो लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट सेल्स ऑटोमेशन। तो मार्केटिंग तो अपने हमें समझ ली, मार्केटिंग होने जनरेट होने के बाद मैं आपको यहाँ से रिलेट करूँगा कि मार्केटिंग से हमें डेटा जनरेट होगा, क्योंकि मार्केटिंग, वाई वी आर डूइंग मार्केटिंग। तो हम जैसे अभी ऑफलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे थे जिसमें एसएमएस, मेल, वॉइस, दैट इज़ ऑफलाइन, कि जब हमारे पास डेटाबेस है तो हम तब मार्केटिंग में इन टूल का यूज़ करेंगे। अगर हमें मान लो हमारे पास डेटाबेस तो है नहीं, तो हम किस पे जाएंगे? हम मान लो न्यूज़पेपर या यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर करें, या फिर जैसे इंटरनेट पे जाके लोग हमारे वेबसाइट या हमारी सर्विस को जाने। तो वो चीज़ें जैसे मैंने सोशल मीडिया की बात करी थी, फेसबुक या गूगल एड, वहाँ से लीड जनरेट होंगी। तो कहने का मतलब ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द मार्केटिंग, जैसे हमें डेटा जनरेट होगा, डेटा को रखने का तरीका और डेटा जो हमें लीड जनरेट हुई है उससे कैसे बेटर कन्वर्जन हम निकाल सकते हैं। तो इस इन दिस वीडियो सेल्स ऑटोमेशन में वो सारे पैरामीटर या फीचर्स वो डिस्कस किए गए हैं जिससे आप लीड का कन्वर्जन बेटर कर सकें, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 10 लीड आई और 10 की 10 कन्वर्ट होगी। आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो ऐसा हो सकता है कि हाँ 10 में से 10 अगर कन्वर्ट होने तो इट विल टेक टाइम, यानी अभी रिसेंटली 2 कन्वर्ट होगी, 8 लीड बची, वो नेक्स्ट आपको महीना, 2 महीना, 6 महीने, यानी वो कस्टमर दोबारा घूम के आएगा, या डेड हो जाएगा मान लो। तो ये मार्केट का सिनेरियो है, और अनसर्टेनिटी तो बनती है कि आपकी 100 लीड अगर जनरेट होती है तो उसमें से 10 कन्वर्ट होती है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस सेगमेंट के अंदर हैं, कि वो वेरी करता है कि आपका टाइप ऑफ बिजनेस क्या है। तो लेट्स हैव ए डिस्कशन कि लीड को हम कितने तरीके से नर्चर, और उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे हम बेटर कन्वर्जन निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने जैसे सबसे पहले, जब डेटा हमारा आएगा तो हमारी इंक्वायरी होगी। सबसे पहले हमने लीड जनरेशन या मार्केटिंग की बात करी तो उससे हमारा डेटा जनरेट होगा, तो उस डेटा जनरेट को कहते हैं इंक्वायरी। जब इंक्वायरी को हम बात करेंगे, जैसे आप किसी मान लो कॉलेज में या कहीं भी जाके इंक्वायरी करते हो, तो वो क्या है? इंक्वायरी है, एक रो है, अपने बारे में जाना, और उसके बाद आप उसकी लीड नहीं बनी, बल्कि आप लीड जब बनेंगे जब आप हाँ थोड़ा इंटरेस्ट शो करेंगे, येस आई वांट टू डू दिस। तो इंक्वायरी ऐसे ही आपको, जब आपकी मार्केटिंग हो जाती है, मान लो जस्ट डायल इंडिया मार्ट, वेबसाइट, ऑल आप सब कुछ करके अपना डेटा ले गए, दैट इज़ इंक्वायरी। इंक्वायरी पे आपकी टीम, जो सेल्स की टीम है, वो काम करना शुरू किया, क्योंकि सेल्स की टीम ही तो काम करेगी ना लीड को। उसने काम किया, इंक्वायरी से सीधी बन गई लीड। अगर कोई डुप्लीकेट डेटा वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है तो वो मर्ज हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड लीड। लीड उसको ही कहा जाता है जो थोड़ा सा प्रॉस्पेक्ट बन चुकी है, यानी जिसने थोड़ा इंटरेस्ट शो कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड लीड। लीड से आपका कन्वर्जन आएगा, लीड का फॉलो अप, कॉल्स, एसएमएस, मेल, वो सब डिटेल वर्जन में जानेंगे कि लीड सेक्शन के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए हैं, वो कैसे आपको लीड को प्रॉपर तरीके से नर्चर या उसका कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद कन्वर्जन है, यानी ओवरऑल कन्वर्जन दिखाई देगा कि आपका लीड से कन्वर्जन कितना आया। अब लीड से कन्वर्जन तो आ गया, लीड पे आपने बात भी कर ली, तो सेगमेंट वाला जो टूल है ये आपको ये हेल्प करता है कि आपकी मान लो 1 लाख लीड जनरेट हुई फॉर एग्जांपल, और 1 लाख डेटा आपका सीआरएम है। अब 1 लाख डेटा में से आपको ये भी बताओगे सारा बायर नहीं बना आपका, यानी प्रोडक्ट नहीं सेल बाय किया उसने। तो सेगमेंट वाला टूल क्या है? ये आपको हेल्प करता है डेटा को फिल्टर या उसको सेग्रीगेट करने का। अभी कहाँ पे यूज़ होगा ये, अगर थोड़ा सा रिलेट करेंगे, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था मार्केटिंग ऑटोमेशन का। तो मार्केटिंग ऑटोमेशन में ये जो ऑटो सेगमेंट है, ये सेगमेंट आपको, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, 1 लाख डेटा में से मान लो मेरे 10,000 बायर बने, तो मैं 90,000 डेटा का क्या करूँ? तो 90,000 डेटा को मैं उसकी हिस्ट्री पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि जब मैं लीड मैनेज करूँगा तो नॉट एंड पे लीड डाल दूंगा, नेगेटिव भी मार्क कर दूंगा, या कोई स्टेटस उसका, तो इस स्टेटस और बिहेवियर के हिसाब से उसको सेग्रीगेट करने को सेगमेंटेशन बोलते हैं, ताकि हम उसके डेटा के
जो हमने सेग्रीगेशन किया उसके हिसाब से उस पर कैंपेन प्लान कर सकें, या उससे कोई डिटेल रिपोर्ट मुझे चाहिए या कोई भी इंसाइट मुझे जानना है, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर या कम्युनिकेट करने में ये मदद करता है। दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। टास्क मैनेज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ पे जिस इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे काम या टास्क को डेलीगेट किया जाता हो। मान लो अभी कोई ना कोई, देखो कोई भी कंपनी काम करते तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ कुछ ना कुछ काम आप डेली शेयर करते हो, चाहे सेल्स वाला हो, चाहे सर्विस वाला हो, अकाउंट हो, या कोई और डिपार्टमेंट हो आपके टीम में, फाइनेंस हो जैसे, या बात करें तो लीगल हो। तो टास्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जो हम डेली वर्बल डिस्कस करते हैं। तो वाई इट इज़ नॉट डन बाय ऑटोमेट। तो टास्क मैनेजमेंट इज जस्ट अबाउट टू ट्रैक योर कम्युनिकेशन विद योर टीम। तो उसको आप एक टास्क के तौर पे उसको असाइन कर देंगे, उसको वो देखेगा, उसके नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको वो क्लोज करेगा एज इट इज़, और आप उसको ट्रैक कर पाएंगे कि हाँ मैंने एक्स को ये काम दिया था और उसने इसको इन ड्यूरेशन ऑफ डेडलाइन के अंदर कर दिया। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस, या पेंडिंग है या प्रोग्रेस में है या कंप्लीट हो गया, तो वो आपको सारी रिपोर्ट दिखाएगा। उसका डिटेल वर्जन हम जानेंगे। इसी तरह अपॉइंटमेंट, फिजिकल अपॉइंटमेंट, हमें किसी से जाके मिलना है तो आप अपॉइंटमेंट मैनेज भी कर सकते हो यहाँ पे। मान लो आप प्रॉपर्टी में हो या आपको यहाँ पे मान लो कोई फील्ड में जैसे एक डेमो देने जाना है, आप ऐसी सर्विस को जैसे आरओ का ले लेते हैं, तो आरओ में आपको डेमो दिखाना होगा घर जाके, तो उसके लिए कस्टमर से बात करके अपॉइंटमेंट बुक कर लिया और उसके घर पहुँच गया, तो इसमें नोटिफिकेशन चला जाए। और आप जैसे बीइंग ऑनर तो आप ये पता कर पाएँ कि मेरी टीम किस किस को डेमो देने गई है, या कितने अपॉइंटमेंट हमारे ऑलरेडी लाइन अप है नेक्स्ट डे के लिए। तो वी कैन अंडरस्टैंड इन एडवांस कि हमारे पास कितने अपॉइंटमेंट है। जैसे डॉक्टर हैं, क्लिनिक में हैं आप, या रियल एस्टेट में आपको कल प्रॉपर्टी दिखाने का नंबर आ गया कि 4 लोगों को प्रॉपर्टी दिखाना है। तो ये जो फिजिकल अपॉइंटमेंट ये होता है जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव फील्ड में गया है इन द पर्पज ऑफ लीड कलेक्शन, या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, जैसे विजिट्स हो रही है हमारी, स्कूल विजिट्स हो रही हैं, डेटा कलेक्शन ऑल, तो फिजिकल अपॉइंटमेंट्स के अंदर आएगा कि मेरी टीम ने कितने अपॉइंटमेंट किए हैं। यानी जैसे टारगेट होगा उसका शायद कि उसे दिन में कितने मीटिंग्स करनी है, कितने लोगों से जाके मिलना है। तो यू विल कम टू नो दैट, ताकि उसका डे शेड्यूल आप जान सके कि वो कहाँ गया, कितनी मीटिंग्स की, उन मीटिंग्स पे क्या रहा। दैट इज कॉल्ड फिजिकल अपॉइंटमेंट। लीड एक्टिविटी इन दैट के आपके जो लीड पे अपने काम किया, जो डेटा पे काम किया, दैट इज द एक्टिविटी कैप्चर हियर। तो लीड एक्टिविटी में वो सारा डेटा आएगा। कस्टम इवेंट्स, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिकेशन कि आप किसी सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट या इंफॉर्मेशन पुश एंड पुल करने का काम करेगा। तो ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, तो विल डिस्कस लेटर। पाइपलाइन, जैसे मैंने लास्ट भी बताया कि पाइपलाइन आपको आपकी पोजीशन, यानी जब आप देखो, आप मान लो रियल इस्टेट में हैं या फिर फाइनेंस में आप क्या कर रहे हैं कि आप लोन, बिजनेस लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास जैसे इंक्वायरी जनरेट हो जाती है, इंक्वायरी के बाद आपको उसके डॉक्यूमेंट लेने होते हैं, या उससे विजिट करनी होती है, या फिर उससे आपको डिमांड अंडरस्टैंड करनी होती है, सर आपकी रिक्वायर। तो पाइपलाइन इज जस्ट अबाउट टू गिव, मतलब बीइंग ओनर को आपको ये पता चले आपके पास कितनी हॉट लीड है, या कौन सी लीड किस स्टेज पे है, या वो किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो ये आपको रिपोर्ट अपनी टीम से शायद मतलब वर्बल आप डिस्कस करते होंगे, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन ऑटोमेट करके दे देगा कि भाई आपके ओवरऑल डेटा के अंदर जो टीम ने परफॉर्म किया है, या लीड पे जो काम किया है, कॉल्स किए हैं, कितने डेटा फिल्टर करें। क्योंकि देखिए आप किसी भी बिजनेस में हैं तो यू आर डूइंग ओनली जस्ट सिटिंग फॉर द फिल्टर योर क्लाइंट, यानी यू आर जस्ट फाइंडिंग योर बायर। तो बायर वो आप कुछ भी बेच रहे हैं, फाइनेंस आप लोन बेच रहे हैं, आप एडमिशन करा रहे हैं, आप एडमिशन कंसल्टेंसी हैं, आप रियल इस्टेट में हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग हैं, आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी XYZ, तो यू आर सेलिंग समथिंग। तो आप जहाँ पे आपकी साइकिल है कि आपका कस्टमर फॉलोअप करने के बाद ही क्लोज होगा, तो आपको पाइपलाइन में ये फनल नज़र आएगी कि आपका कस्टमर किस स्टेज पे है और आप उस पर क्या डिसीजन या इंसाइट पे काम कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा मंथ का रेवेन्यू फोरकास्ट हो जाए कि कौन सा कस्टमर को कोटेशन जा चुका है, कौन फाइनल स्टेज पे है, या कौन किस स्टेज पे है। आई होप ये समझ आ गया होगा। इसलिए फॉलोअप, आपके डे के फॉलोअप क्या रहेंगे, आपको किस पार्टी को आज बात करनी है, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि बिना फॉलोअप के तो बिजनेस नहीं आएगा आपका। तो बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत सारे जगह देखेंगे कि सबसे बड़ा लूप होल ही रहता है कि आपका फॉलोअप टाइम पे हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसका कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। क्योंकि जब तक हम मैनेजमेंट नहीं रखेंगे फॉलोअप का, तो आपको पता चल ही नहीं पाएगा, राइट। तो फॉलोअप आपको डे वाइज यहाँ पे पता चलते रहेंगे। मैं आपको डैशबोर्ड भी गो थ्रू कराऊँगा आगे कि कहाँ पे फॉलोअप दिखते हैं, कैसे आप अपने एक पाइपलाइन हिस्ट्री सेम ऊपर पाइपलाइन। ई कॉमर्स आप यू कैन बिल्ड योर आउन, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं जहाँ पे आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकता है, ये एक इंडिविजुअल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, B2B नहीं है, जस्ट अबाउट टू कि आप अपना ई कॉमर्स बना सकते हो।
कोटेशन, इनवॉइस, लेजर, रेवेन्यू, तो अभी जैसे अकाउंटिंग तो प्रॉपर इसमें नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि इसमें आप कस्टमर की कोटेशन, इनवॉइस, लेजर और रेवेन्यू मैनेज कर पाएंगे। आपने किसको कोटेशन भेजा है, उसके इनवॉइस भेज दिया। इसमें एक अच्छी फीचर हम देते हैं कि कोटेशन जैसे हायरार्की आपके कंपनी में है, जैसे आपको अप्रूवल लेना है अपने सीनियर से, तो आप अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे, उसके पास से नोटिफिकेशन जाएगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट का फिर उसके बाद आपके पास दोबारा से रिविजन आएगा, तो यू कैन टेक अ परमिशन टू, मतलब आगे आपको ये रेट देना नहीं देना, जैसे जूनियर सीनियर से लेना चाहे तो एक्सेप्ट, कोटेशन एक्सेप्ट रिजेक्ट का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। कस्टमर लेजर, जहाँ पे आप ये देख सकें कि इस पर कितना ड्यू है या ओवर ड्यू चल रहा है। जैसे आजकल ड्यू की रिकवरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कहीं पे एडवांस में माल दे दिया है, आप डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे भाई मेरा बिजनेस नहीं चलेगा अगर मैं उधार नहीं दूंगा लोगों को, या कुछ ग्रेस ऑफ पीरियड नहीं दूंगा कि भाई 15 दिन में, 40 दिन का जैसे देते हैं लोग, पोस्टपेड बिलिंग करते हैं महीने में 40 डेज़ में, तो मेरे को ये पता रहना चाहिए कि मेरा लेजर आउटस्टैंडिंग या पेंडिंग किस पे कितना है, ठीक है, ताकि रिकवरी टाइम पे होती रहे, क्योंकि कैश फ्लो, कोई भी कंपनी बिना कैश फ्लो के नहीं चलती, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके पीछे रिमाइंडर्स वगैरह, आपके इनवॉइस ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, रिमाइंडर चले जाएंगे आउटस्टैंडिंग के, ये सारी चीज़ें। तो ये काम, ये जितना भी अभी हमने डिस्कस किया, ये सारा आपका इसमें डिस्कस होगा सेल्स ऑटोमेशन में। तो सेल्स ऑटोमेशन आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जिसमें हम देखो एक एक फीचर डिटेल में भी जाके समझेंगे, तो वो हमारी एक एडवांस, क्योंकि बेसिक जानना भी ज़रूरी है, उसके बाद आपको एक एडवांस वर्जन जहाँ पे कुछ चीज़ें परफॉर्म करके भी बताई जाएंगी, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे हम समझेंगे व्हाट्सअप ऑटोमेशन। व्हाट्सअप ऑटोमेशन से आगे हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे सर्विस प्रोडक्टिविटी टूल, एंड वी विल डिस्कस इन द लास्ट ऑफ व्हाट्सअप एपीआई एंड चार्टबॉट ऑटोमेशन, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विस एंड प्रोडक्टिविटी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।